कुछ और पैरामीट्रिक फंक्शन का डीसी देखिए यहाँ पर x इक्वल टू इतना है और y इक्वल टू इतना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डीसी निकालना जानते हैं। पहले इसको t के रिस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एक्सप्रेशन एक विशेष फॉर्म में है। इसमें अगर t के जगह पर cos थीटा tan पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हम क्या पुट करते हैं, देखिए पुट कर देते हैं, पुटिंग t इज इक्वल टू क्या, tan ऑफ थीटा। मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। जब ज़रूरत है थीटा का तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करिएगा, देखिए देयरफॉर दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू रख दीजिए तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 एंड प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू ए क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और ए क्या हो गया, x इज इक्वल टू ऐसा हो गया। और y क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। और दिस इज इक्वल टू एक क्या हो जाएगा, तो एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो y इक्वल टू ऐसा हो गया। तो देखिए एक तरह से ये x और y t पैरामीटर में एक्सप्रेशन दिया हुआ था, मतलब ये t के फॉर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशन था। यहाँ पर अगर हम t के जगह पर tan थीटा पुट किए तो एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, एक सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन थीटा के टर्म में, मतलब ये थीटा पैरामीट्रिक फंक्शन है यहाँ का, मीन्स थीटा के टर्म में ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो अब यहाँ पर अब दो काम कर सकते हैं। एक तो क्या करिए, आप फिर से यहाँ पर ए थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और तब डिफ्रेंशिएट करिए, लेकिन उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग अधिकतर बार क्या करते हैं कि इसको अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और dy बाई डी एक्स आएगा थीटा के टर्म में, लेकिन हम लोग को तो t दिया हुआ है, तो थीटा के टर्म में जो dy बाई डी एक्स आएगा वहाँ पर थीटा के जगह पर tan इनवर्स t या tan थीटा के जगह पर t पुट कर देंगे तो t के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। यही काम करना है। तो डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो a क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई डी थीटा। और यहाँ पहले साइन का डीसी क्या हो जाएगा, 2 थीटा के रिस्पेक्ट में cos 2 थीटा हो जाएगा और फिर 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए फर्स्ट एंड यहाँ पर dy बाई डी थीटा निकालिएगा तो cos का पहले 2 थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा माइनस साइन ऑफ क्या, ए 2 थीटा और फिर 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, चैन रूल से निकाल रहे हैं, 2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए सेकेंड। अब क्या करते हैं, नाउ ए हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो सेकेंड को क्या करते हैं, फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करिएगा, डी थीटा कैंसिल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस साइड में माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई नीचे में यहाँ क्या 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। राइट साइड में ऐसा हो गया, लेफ्ट साइड में डी थीटा कैंसिल हो गया था। दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या माइनस tan ऑफ क्या हो गया 2 थीटा। लेकिन हम लोग को थीटा तो हम लोग अपने मन से माने हुए हैं, तो थीटा में आंसर नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग का वेरिएबल ओरिजिनल दिया गया है t, तो थीटा तो हम लोग इसको सिंपल बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट किए थे। अब वो सिंपल बना के हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। अब यहाँ पर ए थीटा को किससे, t के टर्म में लिख देना है। तो tan थीटा t है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, tan में चेंज कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला से, ठीक है, ऐसा हो गया। ए वाला सेकेंड मान लीजिए, ए वाला थर्ड मान लीजिए, और थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड किए थे। अब यहाँ पर -2 इंटू tan थीटा कितना है, तो t है। एक कहाँ से लिख दिए हैं, फ्रॉम फर्स्ट से। तो यही हो गया। इस टाइप से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए और कुछ कहा गया है, ऐसा है
कि x ऐसा है, y ऐसा है, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम इसको क्या करते हैं, और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम t पैरामीटर है, इसको हम क्या करते हैं, पहले सिंपल बना देते हैं। देखिए क्या है, x इज इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस ऑफ 2t है, एंड y इज इक्वल टू क्या है, ई टू दी पावर साइन ऑफ क्या 2t है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी याद करिए, x इज इक्वल टू अगर क्या ये वाला a टू दी पावर समथिंग y होता है तो आप जानते हैं इसको उठा के इधर ले आइए तो ये लॉग में हो जाता है, लॉग ऑफ क्या x बेस a इज इक्वल टू क्या y हो जाता है, या ऐसा है इसको इधर ले जाइएगा तो ये क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल में हो जाता है। ये आप जानते हैं प्रॉपर्टी, इसका यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं, इधर उठा के ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x बेस e इज इक्वल टू क्या कॉस ऑफ 2t हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लॉग ऑफ क्या y बेस e इज इक्वल टू क्या साइन ऑफ 2t हो गया। थोड़ा सिंपल हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू t है पैरामीटर, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो यहाँ पर पहले ए लॉग x है, मतलब ln x है, बेस e है इसलिए, तो ln x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में x हो गया, और फिर x को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, चेन रूल से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कॉस ऑफ क्या 2t को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट 2t है तो 2t के रिस्पेक्ट में, फिर क्या ये 2t को किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में, एंड यहाँ पर इसको भी डिफ्रेंशिएट करते चलिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए ln ऑफ y का डी किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या y का डी t के रिस्पेक्ट में, और इधर क्या हो जाएगा ए साइन का डी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट है 2t, और फिर क्या 2t का किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चैन रूल से ऐसा कर दिए। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं ln का डी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट, और यहाँ पर ए डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या डी टी, और दिस इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस का डी माइनस साइन जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 2t, और ए 2 कॉन्स्टेंट बाहर t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 2 हो गया। और यहाँ से आप लिख सकते हैं ln का डी मीन्स लॉग का डी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट, और इंटू क्या dy बाई dt, और यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ क्या का डी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कॉस ऑफ 2t, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से हम लोग को जो शो करना है dy बाई डी एक्स ln x के टर्म में ले आना है। ln x मीन्स यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं, देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब उसका यूज करते हुए क्या लिख सकते, देखिए यहाँ से इस x को इधर ले आइए तो dx डिवाइडेड बाई dt और इज इक्वल टू माइनस ऑफ x और इंटू क्या, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे -2 इंटू क्या x और इंटू क्या साइन ऑफ 2t, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या किए हैं, x को इधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू देखिए -2x और इंटू इस साइन 2t को क्या लिख सकते हैं, साइन 2t को ln ऑफ y लिख सकते हैं, ln ऑफ क्या हो गया y हो गया, एंड साथ में dy डिवाइडेड बाई dt को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको इधर भेज दीजिए और 2 इधर कर दीजिए, तो 2 ऑफ y इंटू कॉस ऑफ क्या 2t और इज इक्वल टू ए 2y, और यहाँ से कॉस ऑफ y कॉस ऑफ 2t कितना है, तो log x है, तो आप इसको लिख सकते हैं बेस e है इसलिए क्या ln ऑफ क्या x हो जाएगा। कहाँ से लिख दिए हैं, तो यूजिंग फर्स्ट। अब इसको मान लीजिए क्या है सेकेंड, और इसको मान लीजिए क्या थर्ड है, तो देयरफॉर हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये dy ऊपर में चाहिए dx नीचे, तो इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये थर्ड में क्या करिएगा, सेकेंड से डिवाइड करिए, तो यहाँ पर LHS में dy बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि dt क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर राइट साइड में देखिए इसमें इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो एक क्या हो जाएगा 2y ln ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या -2x और इंटू ln ऑफ y हो गया, मतलब 2 कैंसिल माइनस ऑफ y इंटू ln ऑफ x और डिवाइडेड बाई क्या x इंटू ln ऑफ क्या y हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, शो करना था, तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कहा गया है उसको देखिए।
कहा गया है x t में एक रिलेशन है, y का भी एक t में रिलेशन है, तो बोला जाए dy बाई डी एक्स एट 2-1 इज, मतलब 2-1 मतलब क्या है, ये पॉइंट है, मतलब का पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मतलब x और y का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन आप जानते हैं dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो t के टर्म में आएगा, लेकिन t का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया गया है, x और y का। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, x y दिया हुआ है तो उससे t का वैल्यू निकाल लेते हैं कि दिस पॉइंट पर t क्या है, और t जब पता चल जाएगा तो dy बाई डी एक्स निकाल के उसमें t के टर्म में आएगा, t का वैल्यू रख देंगे। एक काम ये भी कर सकते थे हम लोग, xy का वैल्यू दिया हुआ है तो t को एलिमिनेट करके xy में पहले रिलेशन निकालते और तब क्या करते, डिफरेंशिएट करते। लेकिन यहाँ पर t को एलिमिनेट करिएगा, ए बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, ए बी स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए बेहतर क्या है कि हम लोग पहले उस एक्स वाई के लिए t निकाल लेते हैं और उसके बाद dy बाई डी एक्स टी में निकाल के t का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए करते हैं, क्या करिएगा, यहाँ पर दिया गया है एट x इज इक्वल टू एट 2-1 इम्प्लाइज एट, क्या इसका मतलब हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया एंड क्या y कोऑर्डिनेट मीन्स y का वैल्यू -1 है, और x कितना है पैरामेट्रिक फॉर्म में 8t स्क्वायर एंड प्लस क्या 3t माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 2 हो गया, एंड y कितना है तो 2t स्क्वायर माइनस 2t एंड -5 इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, और अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको इधर कर दीजिए, t निकालिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका फैक्टर करके आंसर निकालिए, तो t का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ फैक्टर करिएगा तो एक क्या हो जाएगा 3 और 5 - 2 सम इतना हो गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या -10 हो जाएगा। मीन्स क्या फैक्टर हो जाएगा t + 5 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा t - 2 इज इक्वल टू क्या 0। इसका मतलब क्या हो गया t इक्वल टू -5 और क्या 2 हो गया। ठीक है यहाँ तक, और इसको सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से एक साइड में ले आइए 2t स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2t और -4 इज इक्वल टू क्या 0, और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए एंड यहाँ से 2 से डिविजिबल है तो माइनस ऑफ t एंड क्या a -2 इज इक्वल टू 0 फैक्टर होगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या -2 एंड प्लस ऑफ 1, -2 और 1 का सम -1 हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट -2 होगा। तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या हो गया, तो ए t -2 और दूसरा फैक्टर t एंड प्लस क्या 1 इज इक्वल टू क्या 0, और इसका मतलब हो गया t का वैल्यू 2 होगा एंड क्या -1 होगा। एंड का मतलब समझते हैं दोनों में क्या कॉमन, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉमन वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू क्या 2 हो गया। t का कॉमन वैल्यू क्या हो गया 2, तो आपको पता चल गया, मतलब आपको dy बाई डी एक्स देयरफॉर हम लोग को फाइंड करना है फाइंड dy बाई डी एक्स वाई डैश एट किस पॉइंट पर, 2-1 पर, मतलब क्या दैट मीन्स इक्वल टू वाई डैश एट क्या वाई डैश एट t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 पॉइंट पर हमको वाई डैश निकालना है। ठीक है, t इक्वल टू 2 पॉइंट पर निकालना है, तो अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो देखिए नाउ पैरामेट्रिक फंक्शन का dc जानते हैं, dx डिवाइडेड बाई dt कैसे निकालिएगा, यहाँ x का वैल्यू रख देते हैं, क्या है तो t स्क्वायर एंड प्लस क्या है ऐसा है, इसका dc निकालिएगा तो एक क्या हो जाएगा 2t और यहाँ पर क्या +3 और t का 1 और कांस्टेंट का 0 हो गया, एंड dy बाई dt निकालते हैं तो y का वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगा 2t और यहाँ -2 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यही हो गया। तो अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकेंड। हम लोग को क्या चाहिए dy बाई डी एक्स पहले चाहिए, तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करिएगा, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा dt कैंसिल राइट साइड में, यहाँ पर
4t माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे में यहाँ पर 2t एंड क्या ए प्लस ऑफ 3 ऐसा हो गया। तो dy बाई डी एक्स निकल गया है। हम लोग को dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर चाहिए, t इक्वल टू 2 पर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स t इज इक्वल टू क्या 2 पर चाहिए। तो इसमें रख दीजिए, जहाँ जहाँ t है 2 रख दीजिए। क्या हो गया 8 माइनस 2 6 और 4 प्लस 3 6 बाई क्या 7 हो जाएगा। तो क्या हो गया b हो गया। तो इस टाइप से एक नया कंसेप्ट आप कंसेप्ट प्रॉब्लम से सीखे हैं। देखिए और कुछ क्या है, इसमें कहा गया है x ऐसा है y ये है, प्रूव दैट x इंटू वाई डैश क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन है t में, t पैरामीटर है, तो x के t के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं dx डिवाइडेड बाई dt निकालते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू रख देते हैं, तो डिवाइड करिएगा तो 1 बाई टी क्यू, यहाँ पर क्या 1 बाई टी स्क्वायर हो गया। क्या है, एक कौन सा फंक्शन है, तो ए पावर फंक्शन है डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, इसका डीसी आप जानते हैं -3 पावर x से बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर x -2 और नीचे पावर x से बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन है और क्या माइनस और नीचे में टी क्यू कॉमन है। तो माइनस ऑफ ऐसे लिख दीजिए -3 टी एंड प्लस क्या 2 एंड नीचे में एक क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई टी क्यू हो गया, ठीक है, ऐसे लिख दिए। एंड dy बाई डी टी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, y का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, इसका dc निकालना है। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर 3/2 और इसका dc पावर फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो ये -2 और डिवाइडेड बाई पावर x से बढ़ जाएगा एंड यहाँ पर प्लस क्या 2 इंटू 1 बाई टी का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा -1 बाई क्या टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ एक कैंसिल और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें से भी हम लोग -1 कॉमन और क्या टी स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई टी एंड प्लस क्या, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड। हम लोग को क्या चाहिए, वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इस सेकेंड को क्या करिए, फर्स्ट से डिवाइड करिए। तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करिएगा तो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में यहाँ पर -1 बाई टी स्क्वायर और यहाँ 3 बाई टी एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई नीचे में ऐसा है, ए वाला कैंसिल, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, एक कैंसिल, तो क्या बचेगा a1 डिवाइडेड बाई क्या टी स्क्वायर और नीचे में ए ऊपर चला जाएगा, ए वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ए क्या हो जाएगा, ये टी ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया वाई डैश इज इक्वल टू क्या टी है, ठीक है, वाई डैश टी है। और हम लोग को लेकिन वाई डैश में ऐसा वाई डैश एक्स में रिलेशन लाना है, वाई डैश है और एक्स है, तो एक्स ऐसा है। नाउ देखिए यहाँ से चलते हैं, नाउ यहाँ पर x में रिलेशन लाना है, तो x सिंस x इज इक्वल टू क्या है 1 एंड प्लस टी डिवाइडेड बाई क्या टी क्यू है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको x इंटू क्या टी क्यू एंड इज इक्वल टू 1 प्लस टी। अब t का वैल्यू यहाँ से हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, थर्ड से इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए x और t का वैल्यू वाई डैश है, तो वाई डैश का होल क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस क्या वाई डैश। ये कहाँ से लिख दिए हैं, तो यूजिंग थर्ड का यूज करते हुए ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्या कहा गया है, देखिए एक्स वाई ऐसा है तो प्रूव करिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -cot 3t।
तो इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके टी पैरामीटर में x और y है तो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी निकाल के हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, x है तो इसको पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको लिखे dx डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, एक क्वोशिएंट रूल से आप कर सकते हैं। क्या करिएगा, ये प्रोडक्ट में रहेगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं एक कॉस ऑफ क्या 2t और इसका dc, ये पावर फंक्शन है, ये पावर फंक्शन है, इसका dc इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या ये साइन का dc किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, माइनस अब ये प्रोडक्ट में रहेगा साइन QT और इनटू क्या इसका डिनोमिनेटर का dc। तो एक कॉस ऑफ क्या 2t है और डिवाइडेड बाई नीचे में इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में कॉस 2t के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या कॉस 2t को किसके रिस्पेक्ट में, तो ए 2t के रिस्पेक्ट में, और 2t को किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर स्क्वायर तो कॉस ऑफ 2t का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से dx बाई डी टी ये हो गया। अब इसको निकालिए। देखिए पावर फंक्शन का dc न्यूमेटर में है, पावर मल्टीप्लाइड 1 से पावर कम कर दीजिए। यहाँ पर साइन का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में cos t माइनस इसका स्क्वायर रूट का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 2 इंटू इनपुट cos ऑफ 2t है, cos का dc माइनस साइन ऑफ 2t, और a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर, और t का t के रिस्पेक्ट में 2 हो गया, और नीचे में यहाँ पर क्या cos 2t हो जाएगा। ओके, अब क्या है देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए और इसको सम करिए, सम करिएगा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, सम करने के बाद तो स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट हट जाएगा, और इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर दोनों में है, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेते हैं, और ये यहाँ प्रोडक्ट होगा तो कॉस ऑफ 2t हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर कॉमन 3 इंटू कॉस ऑफ t हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, साइन बचा, और माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको भी हम क्या करते हैं, साइन 2t है तो इसको 2 इंटू साइन टी इंटू क्या कॉस टी लिख सकते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला से, और यहाँ पर ये वाला इसमें मल्टीप्लाई नीचे आएगा। ठीक है, ऐसा है हमारा एम क्या है, देखिए उसी के अनुसार इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग का एम है कि डी एक्स बाई डी टी ऐसा निकाल लिए हैं, और अब cos 3t में हम लोग को चेंज करना है, तो ऐसा ही रहने देते हैं, कॉमन लेके हम लोग काम कर सकते हैं, तो ऐसा ही रहने देते हैं। और फर्स्ट इसको फर्स्ट dx, और जैसा ज़रूरत होगा उसके अनुसार हम लोग आगे चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग को शो करना है cos 3t, तो ऐसा रहने देते हैं। और अब dy बाई डी टी निकालते हैं। नाउ सिंस y इज इक्वल टू क्या है, तो एक cos ऑफ क्या पावर 3t और डिवाइडेड बाई कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ क्या है 2t है। ठीक है, तो इसका dc हम लोग को निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालिए, dy बाई डी टी निकालिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या इसका dc ए प्रोडक्ट में रहेगा। पावर फंक्शन का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर cos ऑफ t का dc इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, माइनस अब ये वाला प्रोडक्ट में रहेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का dc इंटू इसका dc, स्क्वायर रूट का इनपुट कॉस है इसके रिस्पेक्ट में, और कॉस का क्या कॉस का उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या 2t को t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से क्या करिएगा, देखिए
यहाँ से dx/dt हम लोग को पता है। और अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे में क्या है, ऐसा हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का क्या होता है, होल स्क्वायर। ऐसा हो गया। सिंप्लीफाई करिए इसको, क्या होगा बताइए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पावर फंक्शन का डीसी, पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दीजिए, कॉस का डीसी माइनस साइन टी हो जाएगा, एक कॉस ऑफ क्या क्यू टी, और ए स्क्वायर रूट का डीसी इनपुट के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या कॉस का माइनस साइन ऑफ 2t, और ए 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल कर दीजिए। नीचे में यहाँ कॉस ऑफ क्या 2t, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम कर लीजिए, ए वाला इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा, और दोनों में कुछ कॉमन है। देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ भी है तो कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर टी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये सम कर रहे हैं तो रूट क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और यहाँ पर क्या इस कॉमन ले लिए हैं, ये माइनस ऑफ 3 इंटू, ये तो कॉमन हो गया बाहर, -3 इंटू साइन टी, ठीक है, ऐसा हो गया। और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसमें से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक कॉस बचेगा, कॉस ऑफ टी हो गया, एंड माइनस प्लस हो गया है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं सेम टाइप से 2 इंटू साइन टी और इंटू क्या कॉस टी, मल्टीपल एंगल फार्मूला से, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या ए वाला स्क्वायर रूट यहाँ जाएगा इंटू कॉस ऑफ क्या 2t, इसको मान लीजिए सेकेंड, और ए वाला क्या हो गया dy/dt हो गया, ठीक है, dy/dt यही है, dx/dt है, dy/dt है। हम लोग इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो dx/dt हो जाएगा। तो नाउ क्या करते हैं, इस सेकेंड को हम क्या करते हैं फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, dt कैंसिल, dy/dx हम लोग का आ गया, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई इसका है, मीन्स इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल, ए वाला डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए साथ में एक कॉस ऑफ स्क्वायर टी, ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं ए माइनस ऑफ, दोनों में साइन है, साइन कॉमन लेके लिखते हैं, देखिए ए वाला कॉस स्क्वायर टी और एक साइन कॉमन ले लिए तो साइन ऑफ क्या टी, एंड यहाँ क्या -3 इंटू कॉस ऑफ 2t, कॉस ऑफ 2t, एंड ए साइन कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा +2 इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर टी, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाई, यही डिवाइड करें तो कैंसिल हो गया है। इस दोनों में कॉस है, कॉस कॉमन लेके लिख दीजिए, साइन स्क्वायर टी और इंटू कॉस टी कॉमन ले लिए, कॉस दोनों में कॉमन लिए तो 3 इंटू क्या हो गया कॉस ऑफ 2t, एंड कॉस कॉमन ले लिए हैं, कॉमन लिए साइन बचा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए एक साइन कैंसिल, एक कॉस, यहाँ का पावर कैंसिल। हम लोग का एम क्या है, हम लोग का एम है ये टी है, हम लोग का एम है इसको कोट बनाना, ठीक है, माइनस कोट ऑफ 3t हम लोग को शो करना है। तो कोट क्या होता है, कोट होता है कॉस बाई क्या साइन, कोट हम लोग को लाना है -3, तो कोट बाई क्या कॉस बाई साइन अगर आ जाए तो कोट हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर में क्या करते हैं कॉस का एक्सप्रेशन ले आ देते हैं और नीचे में क्या साइन का एक्सप्रेशन, तो हम लोग काम हो जाएगा। हम लोग को 3t लाना है तो अगर ऊपर में कॉस 3 थीटा ला देते हैं, मीन्स t है तो 3t ला देते हैं, और नीचे में क्या साइन 3t ला देते हैं तो काम हो जाएगा। तो यही क्या साइन 3t, तो कॉस 3t लाना है तो इसको कॉस में चेंज करेंगे, और साइन में इसको ले आना है तो इसको क्या करेंगे साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीपल एंगल फार्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए पहले इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ से इधर लिख रहे हैं
देखिए हम लोग को कॉस मिलाना है, कॉट मिलाना है, तो इसको हम कर रहे हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या हो जाएगा देखिए, इसको रहने दीजिए कॉस टी, ऊपर में कॉस चाहिए तो इसको कॉस मल्टीपल एंगल फार्मूला से चेंज कर देते हैं। कॉस 2t कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ t और क्या माइनस ऑफ 1 एंड प्लस क्या 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ क्या t हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में यहाँ पर साइन ऑफ t बचा और यहाँ पर इसको साइन में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या साइन स्क्वायर ऑफ क्या t, सीधा फॉर्मूला आप जानते हैं, और प्लस क्या 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ क्या t हो गया, और दिस इज इक्वल टू एक कॉस ऑफ t, और यहाँ पर क्या देखिए -6 कॉस स्क्वायर टी, और ए वाला क्या +2, तो हो जाएगा -4 इंटू क्या कॉस स्क्वायर ऑफ टी एंड माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे में देखिए ये साइन टी हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 3 हो गया एंड -6 साइन स्क्वायर टी और +2 -4 हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर ऑफ क्या टी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस क्यों, ताकि फॉर्मूला में आ जाए। तो देखिए ए वाला 4 इंटू कॉस ऑफ क्या क्यू टी और माइनस ऑफ क्या 3 इंटू कॉस ऑफ टी हो गया, और डिवाइडेड बाई नीचे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ क्या टी एंड माइनस क्या 4 इंटू साइन क्यू टी। देखिए अब ये फार्मूला में हो गया, याद करिए मल्टीपल एंगल फार्मूला, एक किसके लिए फार्मूला होता है माइनस एक कॉस ऑफ क्या है 3t है, और ए वाला क्या है साइन ऑफ 3t है, और दिस इज इक्वल टू कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, तो एक कॉट ऑफ क्या हो गया 3t हो गया। यही हम लोग को क्या करना था, दिखाना था, शो करना था, तो हैंस प्रूव्ड ये प्रूव्ड हो गया कि dy बाई dx क्या है, तो 3t के बराबर है। तो इस टाइप से बनाइएगा, ठीक है, ओके।